वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज, केवल उत्तराखंड की सुर की खबरों का आपका अपना न्यूज चैनल। दोस्तों, इस समय हम डांडा तोलियो में हैं और यहाँ की हम समस्याएं सुन रहे हैं लोगों से। और इस समय काफ़ी पुराने व्यक्ति यहाँ पे प्रेम सिंह रावत जी है मेरे साथ, जो मूलभूत से काफ़ी समय से यहाँ पे रह भी रहे हैं और उन्होंने बकरी पालन, मुर्गी पालन, हर टाइप से व्यवसाय भी किया है साथ में। आइए उनसे भी जानकारी लेते क्या मुख्य समस्याएं उनको झेलनी पड़ती है जब वो गांव में रहते हैं, चाहे वो बकरी पालन करते हुए हो चाहे मुर्गी पालन करते हुए। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत वॉइस ऑफ माउंटेन में। धन्यवाद सर। महपाल रावत जी आपका। कुलदीप रावत। हाँ सॉरी कुलदीप रावत। हाँ, हमारे क्षेत्र में आप आए, हमें बहुत बड़ी खुशी हुई और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार हमारी समस्याओं को आप शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं अपनी ग्राम सभा ग्राम भोपाटी की तरफ से। महोदय, मैं सबसे पहले एक गरीब व्यक्ति हूं जो कि हम ऐसे बेहद क्षेत्रों में हैं जो कि हमारा क्षेत्र रिखणी खाल से भी जुड़ा हुआ है और नैनाना से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन आज तक विभाग के द्वारा बहुत सी योजनाएं बताई गई है, लेकिन ये गांव तक फॉलो नहीं हुई है क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधि भी इतने जागरूक नहीं हैं और जो शासन के अधिकारी हैं वो इन क्षेत्रों में आने को कतरा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम जो योजनाएं आती भी हैं वो नज़दीक के गांव के लोगों को बता करके वही योजनाओं को समाप्त करते हैं। इसमें जैसे हमारे हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे छोटे बेटे आर के रावत जी के द्वारा ये एक पहल की गई है जो कि डिजिटल माध्यम के द्वारा हमें उनको धन्यवाद देते हैं और हम आशा करते हैं कि वो हमारे जो नौनिहाल हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको अपने माध्यम के द्वारा और माध्यम के द्वारा अवगत कराएंगे। महोदय यहाँ सड़क की भी बहुत समस्या है। सड़क तो है लेकिन नाम मात्र की है, क्योंकि शासन प्रशासन के द्वारा भी यहाँ अधिकारों का आवागमन नहीं होता है। खाली ठेकेदारों के द्वारा जो छोड़ा गया है। और पानी की भी दिक्कत है क्योंकि हमारे यहाँ कम से कम एक महीने के लगभग होने जा रहा है पानी की दिक्कतें हो रही हैं। हमने शासन प्रशासन को भी कई बार बोला और वो भी सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकालते क्योंकि यहाँ जनप्रतिनिधियों का अभाव है। जनप्रतिनिधि तो बने, मैं भी वन पंचायत सरपंच हूँ, लेकिन मैंने भी कई काम करवाए, लेकिन हमने अधिकारी को कई बार बुलाया लेकिन वो मेरी वन पंचायत में आने को तैयार नहीं। महोदय, दूसरी बात, जैसे ये खाद्यान्न की है, खाद्यान्न की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि यहाँ महीने में राशन नहीं मिलता है। क्यों कि डीलर द्वारा बताया गया है कि हम खाद्य इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि हम कच्ची रोड पर राशन नहीं देंगे। मैं शासन और प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमें महीने में राशन दिया जाए, वो चाहे खच्चर से ढुलान करें या पक्की रोड बनवाएं। बिल्कुल। अच्छा, राशन डीलर कितने रुपए किलो? आपका APL कार्ड है या BPL है? BPL कार्ड है सर। तो कितने रुपए किलो राशन मिलता है आपको? सर 2 रुपए 3 रुपए किलो। 2 रुपए 3 रुपए किलो, तो वो सही मिलता है? मतलब है इतना ही गवर्नमेंट रेट यही है? गवर्नमेंट रेट तो सर हमारे को इतने ही बताया गया है क्योंकि हम दूर तो जा नहीं पा रहे हैं। मतलब मैंने परसों खाद्य इंस्पेक्टर से भी बात की, उन्होंने ये कहा, मैंने कहा डीलर साहब से, मैंने कहा कि भाई गेहूँ आ रही है। डीलर साहब ने कहा कि इस समय गेहूँ नहीं है। मैंने कल ही खाद्य इंस्पेक्टर साहब से बात की, उन्होंने कहा भाई गेहूँ आ रखे हैं, लेकिन परिस्थिति के कारण वो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे। तो बहुत ही बड़ी समस्याएं इस क्षेत्र में। रोड होने के बावजूद भी जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। अच्छे खासे खेत है यहाँ पे, आप इसको मिनी पंजाब का दर्जा दे सकते हैं इस जगह को, लेकिन उसके बावजूद भी पानी की समस्या, पीने तक के लिए पानी नहीं है। नीचे जाना पड़ता है गदेरों में पानी लेने के लिए। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस युग में जहां मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 1 रुपये में घर कनेक्शन देने की बात कर रहे हैं, उस युग में भी आज की डेट में यहाँ पानी की समस्याएं हैं और गदेरों से पानी सर पे रख के लाना पड़ता है। आधा किलोमीटर दूर है।
हाँ राव जी, कुछ और भी कहना चाहते हैं क्या? जी सर, ये बड़ी शर्मिंदा की बात है कि जो हमने बड़े बड़े प्रतिनिधि चुन रखे हैं, जैसे आपका जिला पंचायत हुआ, जैसे क्षेत्र पंचायत जी तो हमारे यहाँ आए, जितना उनसे हो सका उन्होंने क्वारंटाइन में लोगों को सलाह दी। लेकिन मेन मुख्य बात है कि हमने जो जिला पंचायत चुना उसके उन्होंने आज तक इतनी महामारी हुई, लेकिन हमारे ये डांडातोली में उन्होंने ये हाल तक भी नहीं पूछा कि आपकी डांडातोली की क्या हाल है। हम इन प्रतिनिधि से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। तो बिल्कुल क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के प्रति भी आक्रोश है, क्रोध है प्रेम सिंह रावत जी के मन में, और होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हमने वोट दिया है, हमने बनाया है प्रतिनिधि, तो इसीलिए बनाया है कि आप यहाँ पे जनता की सूध लें, जनता की जो हेल्प करें, मदद करें। अगर कोई परेशानी है तो हमारा जो है निरंतर प्रयास जारी है आपको ज़मीनी लेवल की हकीकत दिखाने का। और मेरे साथ रावत जी ने अपनी मुख्य समस्याएं बताई। ये SBI से समस्या हमारी, हम यहाँ से डांडातोली से या तोलन डांडा से या अन्य क्षेत्र से जाते हैं, वहाँ बड़ी उम्मीदें लेके जाते हैं, लेकिन हमारा काम वहाँ नहीं हो पा रहा है। अगर हम किसी अधिकारी के लिए अगर बात बोलते हैं तो वो हमारी बात को अनसुनी करते हैं। ये मेरे साथ में ही नहीं है बल्कि पूरे क्षेत्र के साथ में होगा, लेकिन लोगों ने ये पीड़ा उठाई होगी या नहीं उठाई होगी ये मेरे को पता नहीं। हम सबसे पहले उन जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराना चाहते हैं कि शासन प्रशासन के द्वारा मतलब ये SBI के कर्मचारी को काम करने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि गरीब जनता यहाँ से जाके बड़ी मुश्किल से कर्जा करके पैसा करके मतलब 200 रुपये आना 200 रुपये जाना होता है, और उसका काम वहाँ नहीं हुआ तो लोग निराश होकर घर आते हैं। महोदय मैं आशा करता हूँ कि RK द्वारा जो ये योजना शुरू की गई है उसको आपके माध्यम से और सरकार के माध्यम से उनको प्रोत्साहित किया जाए। और मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि जो हमारे ये प्रवासी बंधु हैं या जो ये नौजवान बच्चे हैं, इनको वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपको अपनी ग्राम सभा की ओर से और RK रावत जी को अपनी ग्राम सभा की ओर से, एक सरपंच होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। तो ये थे प्रेम सिंह रावत जी, जो डांडातोली के अंतर्गत आते हैं। ग्राम सभा भोपाटी जो इनका गांव प्रधान है, वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर गांव में रहता है। तो बहुत सोचिए, प्रधान ही 15 किलोमीटर दूर रहता है, तो कैसे प्रधान भी सूद लेने आएगा इतनी दूर तक, क्योंकि किस तरीके से परिसीमन हुआ है सरकार द्वारा ये भी समझ में नहीं आया हमें। तो हमारी हाँ जी, ये जो हम लोगों ने ये सड़क निर्माण में ये जमीन दी थी, मैंने सरकार को कई बार लेटर लिख चुका हूँ, कई बार मेरे पास लेटर पड़े हुए हैं, लेकिन विभाग द्वारा इसमें कोई सुध नहीं है कि मतलब इनकी ज़मीन की कीमत दिया जाए। अगर हमारी सड़क की कीमत नहीं दिया जाएगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल। तो आवाज़ भी उठा रहे हैं वो, और क्षेत्रीय प्रतिनिधि शासन प्रशासन को बात बता रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो बिल्कुल धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। और आज के लिए इतना ही। और कोई बात रावत जी आप अगर कहना चाहते हैं तो बिल्कुल। ना, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आपने हमारी सुध ली। तो और एक RK द्वारा जो यो योजना यो मुहिम उठाई गई है, उन्हीं के द्वारा आप यहाँ आए। बिल्कुल। और आपने हमारे क्षेत्र की सुध ली। आप हमारी इन बातों को सरकार तक पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि मुख्यमंत्री तक भी ये बात सुने, प्रधानमंत्री तक भी ये बात जाए कि वास्तव में यहाँ काश्तकार लोग हैं, लेकिन सरकार के द्वारा योजना है, लेकिन योजना ब्लॉक तक और मुख्यालय तक ही सीमित है। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन। जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था, आपको सहयोग जरूरी है ना। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद।